बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का जो आपका हिंदी का पेपर आज हुआ है इसका सॉल्यूशन। तो ये है बच्चों आपका सेट ए बी, जो आपका 801 ए बी है। तो इसको आपको पूरा पेपर मैच कर लेना है कि आपने कितने नंबर का सही किया है। ठीक, तो आपका सेट अलग हो सकता है, लेकिन ये सेट आपका कानपुर का है, तो आप ये सेट मैच कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर का पेपर सही किया है। ठीक, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इससे मैच करके अपने आंसर जरूर मिलाइएगा कितने नंबर का आपने सही किया है, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक, तो बच्चों आपका आई होप पेपर अच्छा ही गया होगा, अच्छा आप पेपर करके आए होंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। समय आपका ये 3 घंटे 15 मिनट का था और ये निर्देश दिए थे इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का नंबर है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के आपको बताना है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक सही है वो बताना है। तो पहला है आपका, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत है। इसके बाद दूसरा है आपका, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसके बाद तीसरा है आपका, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। ठीक, कहानी संग्रह है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? धर्मवीर भारती हैं। ठीक, तो इसका दूसरा वाला करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खा नंबर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपसे 4 कृतियाँ पूछी गई थी और किसी एक आपके कृति का नाम बताना था, लेखक का नाम। ठीक, तो सेवा सदन आपको लिख देना था। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आपको एक का लिखना था, तो यहाँ पर आप मुंशी प्रेमचंद लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपने किसी और ऑप्शन को किया है तो वो भी आपको मैच कर लेना है, मिला लेना है। ठीक, तो ये 3 आपके और कर किया होगा, जिसने भी किया हो तो मिला लेना। इसके बाद घ नंबर है आपका, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। ठीक, कलम का सिपाही में अमृत राय जी का जीवन परिचय है, तो यहाँ पर आपको अमृत राय लिखना था। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है घ नंबर, किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना है। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देना था आपको, यहाँ पर बच्चों आपको लिख देना था जयशंकर प्रसाद। एक घूंट इनका उपन्यास है, तो एकांकी है, तो यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद या फिर किसी और का लिखा है तो वो भी आपका राइट होगा। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की एक उपन्यास है एक घूंट, ठीक सॉरी एकांकी है, तो यहाँ पर एकांकी का नाम डालना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक, तो आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है का नंबर, छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी थी। ठीक, तो छायावाद की 2 विशेषताएं आपकी हो जाएंगी इसमें, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और प्रकृति का मानवीकरण, दोनों आपको लिख देना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर है आपका, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां आपको लिख देनी थी, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा, चरमोत्कर्ष। ठीक, इसके बाद आपका गा नंबर है, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना। ठीक, तो किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम आपको लिखना था, तो यहाँ पर आप सुमित्रा नंदन पंत भी लिख सकते थे, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो ये गद्यांश आपका दिया गया है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको नीचे देना है। ठीक, तो ये गद्यांश है, इसके बाद ये नीचे क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, तो इसमें आपको लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ये लिया गया है। कौन सा आपको लिखना था? मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो ये गद्यांश आपका किससे? मित्रता से और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो यहाँ पर आपको लिख देना था। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, तो यहाँ पर ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक से क्या क्या बताया। ठीक, तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, वो आंसर आपको लिख देना था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, तो इसमें का नंबर का आपको कर देना था। तो ये है बच्चों आपका कवितावली तुलसीदास जी से, तो इसमें आपका संदर्भ सहित व्याख्या आपने लिख दिया होगा। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपसे 3 पूछे गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो आई होप आप लिख के आ गए होंगे, तो आपने लिख लिया होगा ये, ठीक। तो ख नंबर है सूरदास बिहारी मैथिली शरण गुप्त, ये भी आप जीवन परिचय लिखाए होंगे। इसके बाद 6वां नंबर है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। तो ये का और ख 2 दिए गए हैं, तो इसमें आपको दोनों में से किसी एक को करना था। तो बच्चों ये आपका लिया गया है वीर वीरण पूज्यते से, तो इसका श्लोक का आपको अर्थ भी बता देना था संदर्भ सहित, तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना था। इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं संस्कृत में, इनके उत्तर आपको देना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका करुण रस उपमा, करुण रस हास्य रस में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना था। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित सोठा या रोला में से किसी एक की उदाहरण सहित आपको लिखना था परिभाषा, ठीक। तो इनमें से एक एक आपने लिख लिया होगा, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ठीक। तो यहाँ पर आपके 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना था, ठीक। तो जैसे यहाँ पर लिखा है अनु, तो यहाँ पर आप अनु से शब्द बना सकते थे, ठीक। तो आपने कुछ भी शब्द बनाया होगा तो आप अपने हिसाब से सही करिएगा। इसमें आप अनुप्रयोग भी कर सकते थे, अनुप्रयोग, ठीक। इसके बाद आपका परि है, तो यहाँ परि से परिवार हो जाएगा, तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा है, तो अभी से अभिमान हो जाएगा, ठीक। तो 3 करने थे, 3 आपने कर लिए होंगे। इसके बाद आप इनमें से अगर आपने बनाया है तो वो भी आपके राइट होंगे। इसके बाद आपके ख नंबर दिया गया है, 2 प्रत्ययों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका पन दिया गया है, तो अपनापन हो जाएगा, अपनापन, ठीक। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं। जैसे आई है तो ये हो जाएगा पढ़ाई, ठीक। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई कर देना था, पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताना है। तो 2 के समास विग्रह और समास का नाम, तो पाप और पुण्य, यहाँ पर आपका पाप और पुण्य इसका समास विग्रह कर देना था। और यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो यहाँ द्वंद्व समास बता देना था। इसके बाद 9 रत्न, ठीक। तो 9 रत्नों का समूह ये आपका द्विगु है, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास है, तो यहाँ पर द्विगु समास और 9 रत्नों का समूह इसका समास विग्रह कर देना था, ठीक। तो ये कर लिया होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4-5 शब्द दिए गए हैं, इनके संस्कृत में आपको संस्कृत रूप यानी तत्सम रूप बताना था, ठीक। तो यहाँ कुआं का आपका क्या हो जाएगा, कपूत, तो यहाँ पर आपको कुआं का लिख देना था। तो कुआं का आपने लिख दिया होगा कूप, तो यहाँ पर हो जाएगा कूप। और इसके बाद आपको दूसरा लिख देना था, तो दूध का दुग्ध आप लिख सकते थे, ठीक। तो दूध का दुग्ध हो जाएगा, चरण का चरण हो जाएगा। इसके बाद आपने लिख लिए होंगे, 2 ही लिखने थे आपको। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना था। तो 2-2 पर्यायवाची, अग्नि का हो जाता है अनल पावक, ठीक, अनल पावक। और इसके बाद पक्षी का हो जाता है नभचर, नभचर। और आपका खग, तो इस तरीके से आपका लिख देना था पखेरु या फिर खग, इस तरीके से आप लिख सकते थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर का नंबर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नहीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करना था, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति +1, ठीक। तो प्रत्येक हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याज्ञा, तो पितृ की आज्ञा, तो यहाँ पर आपको पितृ प्लस आज्ञा करना था। तो पितृ प्लस आज्ञा इसका हो जाएगा, और यहाँ पर भी यण संधि हो जाएगी, तो ये आपको कर लेना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन रूप दिया गया है, मधु या नदी का किसी एक का, ठीक। तो यहाँ पर मधु का हो जाएगा मधुना, ठीक, मधुनो। और इसके बाद फल का या फिर मती का लिखना था, तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा फला नाम, ठीक, फला नाम इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष और वचन लिखना था, ठीक। तो यहाँ पर आपको धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है, तो इसका आपका हसामी का लिखना
किसी एक का लिखना है तो आप हसामी का भी लिख सकते थे। तो हसामी का हो जाएगा लट लकार, एक वचन, उत्तम पुरुष और हस धातु है इसमें, ठीक। इस तरीके से आपको ये लिखना था चारों चीज़ें। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सभी सुखी हों, तो इसका हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इसके बाद आपका 2 ही के लिखने हैं, तो आप 2 के वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक। इस तरीके से ये दोनों कर देने थे आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध। तो आपने एक विषय पर निबंध लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड काव्य से। तो खंड काव्य में आपको अपने ज़िले के अकॉर्डिंग ही करना था, तो आपने अपने ज़िले के अकॉर्डिंग लिख लिया होगा। तो ये था बच्चों आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और इस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने नंबर का पेपर सही गया, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।